नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे टर्म्स 1 एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ax² bx + c = 0 हैव सेम रूट, यानी नेचर बोल रहा है रूट का सेम है, तो ये कौन सा कंडीशन इनमें सही होगा। तो नेचर हम लोग निकालते हैं, उसके लिए हम लोग निकालते हैं डी यानी डिस्क्रिमिनांट। डी क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनांट होता है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनांट कैसे निकलता है, डी का वैल्यू होता है हमारा b² - 4ac। अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू हमारा आता है, अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा कैसा रूट होता है, रियल होता है और अनइक्वल होता है, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अगर यही डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू अगर हमारा 0 होता है तो हमारा जो मिलता है वो होता है रियल और इक्वल, रियल और इक्वल मिलता है रूट। और अगर डी का वैल्यू निगेटिव होता है तो हमारा इमेजिनरी रूट मिलता है, या नॉट रियल इसी को बोलेंगे, नॉट रियल या इमेजिनरी इसी को बोलते हैं, रूट मिलेगा, ठीक है, या इमेजिनरी रूट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इफ़ इतना इक्वेशन है सेम रूट, तो सेम रूट किस में मिल रहा है, इक्वल, दोनों इक्वल मिल रहा है हमारा किस में, ये d = 0 में। तो यहाँ पर ही हम लोग कर देंगे d = 0 और d का वैल्यू हमारा कितना है, b² - 4ac, तो b² - 4ac = 0 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा b², इधर -4ac है, इधर -4ac इधर जाएगा तो हो जाएगा 4ac। तो आ गया आपका b² = 4ac। तो b² = 4ac हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x² + 3x + 12 = 0 देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू किस तरह का होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा या फ्रैक्शनल होगा या इरेशनल होगा या रियल नंबर नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। नॉट रियल मतलब क्या हुआ, एक तरह से इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो इसका बारे में भी उसी पर क्वेश्चन है, उसी बेस पर। तो हम लोग पहले जांच करेंगे कि d कितना आ रहा है। तो d इक्वल टू होता है हमारा b² - 4ac, और हम लोग निकालेंगे तो b का वैल्यू रखेंगे, b कितना हमारा दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है इस इक्वेशन में। कैसे है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, और इसी से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 1 है यहाँ, और b का वैल्यू कितना है, 3 है, और c है हमारा 12। तो b का वैल्यू रखते हैं, तो b हमारा कितना है यहाँ पर 3 है, x से जो कोएफिशिएंट है तो b का 3 और इसका स्क्वायर -4, a के जगह पर कितना हमारा 1 है, और c आपका कितना है 12 है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है हमारा 3 का 9 हो रहा है, -48 हो जा रहा है। 9 - 48 आपका कितना आता है, -39। डी का वैल्यू आपका कितना आ गया, -39, और -39 हमारा क्या है, 0 से कम है। और अभी आपको बताया कि जब डी का वैल्यू 0 से कम आता है तो हमारा कैसा आने लगता है, इमेजिनरी रूट आने लगता है, इमेजिनरी, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट रियल। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कह रहा है कि पेरीमीटर और एरिया ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एक सर्कल का पेरीमीटर है और उसका एरिया है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है हमारा, c = होता है 2πr, पेरीमीटर का ये फॉर्मूला होता है हमारा, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा πr², ठीक है। और क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल है एक सर्कल का, यानी ये वाला c सर्कमफेरेंस और ये एरिया दोनों इक्वल है, यानी c बराबर है हमारा a का। तो रखिएगा c का वैल्यू कितना है 2πr, और हमारा एरिया का कितना है πr², दोनों बराबर है। r से r हमारा एक कैंसिल हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारा 2 = r, यानी r = कितना आ गया हमारा 2 यूनिट आ जाता है। हमारा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन लेते हैं।
फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ 2, 3, 4, 5, 6। करा है मीडियन क्या होगा। तो मीडियन निकालने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, इस ऑर्डर में पहले हम लोग जो नंबर दिया है उसको सजाएंगे। तो ये तो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, n लिखेंगे n। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। n का वैल्यू कितना है, 5 दिया हुआ है। तो ऐसे अगर इफ़ n अगर ऑड रहता है, n का वैल्यू यानी नंबर ऑफ ये जो ऑब्जर्वेशन है अगर ऑड रहता है, देन मीडियन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो आता है हमारा n + 1/2th टर्म, + 1/2th टर्म जो आएगा वही हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ पर ही हमारा देखिए कितना है, n = 5 है तो हमारा n की जगह पर 5 रखा जाएगा, 5 + 1/2th टर्म। ठीक, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 6 और 6/2 हमारा हो जाएगा 3th टर्म, यानी थर्ड टर्म हमारा जो होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो इसमें थर्ड टर्म हमारा कौन है, ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नंबर, ये हमारा थर्ड टर्म है, यानी थर्ड टर्म हमारा आंसर क्या होगा 4, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर यहीं पर हमारा n = अगर इवन होता तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है इवन में, अगर n इवन होता तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन = हो जाता हमारा n/2 + n/2 और n/2 + 1/8 टर्म का मीन। हमारा पहले n/2 निकालते हैं यानी इवन जो रहता, ये फार्मूला हम लोग यूज कर करके निकालते हैं। n/2 + n/2 + 1 इन दोनों का हम लोग अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अगर इवन रहे यहाँ पर इस 6 नंबर दिया रहेगा या 8 को नंबर दिया रहेगा, तब यहाँ 5 था इसीलिए हम लोग ऑड वाला 5 पर ही इस फॉर्मूला पर निकालें। ठीक है, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है। तो पहले तो हम लोग कॉर्ड समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो ये हमारा होता है कॉर्ड, एक सर्कल लेते हैं, इसका सेंटर ये हमारा बीच में जो रहता है पॉइंट वो सेंटर है, और यहाँ से हम लोग सर्कमफेरेंस के बीच में जो फिक्स डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो आप रेडियस समझ गए क्या होता है। ठीक है, और इसी सर्कल में मान लीजिए हमारा क्या रहेगा, एक कॉर्ड खींचते हैं। कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को सर्कमफेरेंस के पर किसी भी 2 पॉइंट को मिला करके जो ये लाइन खींचते हैं स्ट्रेट लाइन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, यानी सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट पर जो मिला करके जो लाइन खींचते हैं वो हमारा कॉर्ड होता है। तो अब और यहाँ कॉर्ड जब एक बनता है तो ऊपर एक आर्क बनता है और इधर एक सर्कमफेरेंस 2 पार्ट में बटा, एक होता है हमारा ये जो छोटा होता है उसको हम लोग दोनों को आर्क बोलते हैं, लेकिन ये छोटा है तो इसको हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं, और ये बड़ा है इस इधर वाला पार्ट ये वाला, तो हम लोग इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। ठीक है, 2 आर्क, तो आप आर्क भी समझ गए। और आर्क लेंथ क्या होता है, इसी को हम लोग नाप लेंगे लेंथ इसका, तो इसको हम लोग आर्क लेंथ बोलेंगे। अब हमारा आ गया एक डायमीटर, तो बच गया डायमीटर। तो डायमीटर तो हमारा आंसर हो ही जाएगा, वैसे भी निगलेक्ट हो गया, लेकिन और आप समझ लीजिए कि डायमीटर किसको बोलेंगे। तो यही हमारा ये जो अभी आपको बताएं कि यहाँ से हमारा 2 पॉइंट मिला करके जो स्ट्रेट लाइन खिंचाता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड। ऐसे ही कॉर्ड ये बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, सबसे बड़ा हमारा कौन कॉर्ड है, ये जो सेंटर से हमारा क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो सेंटर से जो पास होता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो दोनों अपोजिट सर्कमफेरेंस पर जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। और ये सबसे हमारा क्या हुआ, लंबा कॉर्ड हुआ, इससे बड़ा ये हुआ, इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा हमारा क्या हुआ, यही डायमीटर। ठीक है, तो वही पूछा था लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होता है, तो हमारा डायमीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि रेडियस का R ये होता है और ये हमारा R है, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है हमारा R + R, यानी 2R हमारा फॉर्मूला भी होता है। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस आर। एक्स एक्सिस का हमारा कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, यानी इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं, बाद में y का, और हमसे पूछ रहा है x एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो हम लोग जानते हैं कि x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है, हमारा 0 होता है, और y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है। जैसे हम लोग ये खींचते हैं तो हमारा इस एक्सिस पर जब भी लेंगे x एक्सिस पर, मान लीजिए 1 2 3 ऐसे लेते हैं, यानी यहाँ पर ही हमारा x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है, 0 है। 2 का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है, 0 है। यानी x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, x का वैल्यू कुछ होगा, जैसे यहाँ 1 2 है, और y का वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमारा 0 है। तो ठीक है, कितना होगा हमारा x 0, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आपको नहीं तो याद रखिए, सिंपल सा पॉइंट है, अगर x एक्सिस पर पूछेगा तो y का वैल्यू 0 होगा, अपोजिट होगा। x एक्सिस पर पूछेगा तो y का वैल्यू 0 होगा, और y एक्सिस पर पूछेगा तो x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, और ये 0 0 किसका होता है, ये हमारा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो जहाँ हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस कटता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, तो और ये हमारा 0 y किसका है, y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होगा, तो ये हमारा y एक्सिस का है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमारा। इसमें कि कौन सा आंसर करेक्ट है, ए आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 sin 58 डिग्री बाई cos 32 डिग्री। तो दिया हुआ है 2 sin 58 डिग्री बाई cos 32 डिग्री। फॉर्मूला हमारा होता है cos थीटा इक्वल टू sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वही रहने देते हैं 2 sin 58 डिग्री बाई नीचे cos थीटा इक्वल टू कितना है फॉर्मूला, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के जगह पर कितना हमारा 32 है। देखिए ये थीटा है तो यहाँ थीटा के जगह पर 32 है, तो यहाँ थीटा रखें। तो आ गया हमारा 2 sin 58 डिग्री बाई इधर साइन और 90 में से 32 घटाएगा तो आ गया 58 sin 58 कट जाएगा तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 2। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन लेते हैं हमारा, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एनी इवेंट विल बी। सम पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो हम लोग आपको पढ़ाए हुए हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कितना होता है हमारा, 1 होता है। ठीक है, ये तो हमारा एक वर्ड का आंसर था, हमारा 1 होता है। कैसे होता है तो आप समझ लीजिए। मान लीजिए एक इवेंट को लेते हैं, एक सिक्का ही उछालने का, 1 कॉइन का एक इवेंट लेते हैं। तो आता हमारा हेड आता है या हमारा टेल आता है, हेड और या टेल दोनों में से कोई एक आता है। तो अगर आपको हेड आने का प्रोबेबिलिटी, इवेंट ही हेड आने का अगर प्रोबेबिलिटी पूछते हैं हम लोग, तो कितना आता है हमारा, तो एनी का फार्मूला लगाते हैं हम लोग, NE/NS फार्मूला लगाइएगा। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हेड के रेस्पेक्ट में 1 रहता है, और टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम इसमें कितना है, 2 गो है, या तो हेड और या टेल, टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी पूछें तो आ गया आपका NE/NS फार्मूला से 1/2। वैसे ही हम लोग टेल आने का अगर इसमें पूछते हैं, टेल आने का तो हमारा कितना आ जाता है, NE/NS हम लोग लगाएंगे तो आ जाता है हमारा 1/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे। तो हेड आने का प्लस टेल आने का तो कितना है, 1/2 है प्लस 1/2 है, तो करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 1। तो इससे हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि हेड मतलब किसी भी इवेंट में जो प्रोबेबिलिटी का, तो पूरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम होता है। जैसे इसमें हेड आ सकता था और टेल, 2 ही आ ही सकता था, और दोनों का सम करें तो कितना आ गया, टोटल हमारा 1 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 9 हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछ रहा है। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि x + b = 0, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन।
अब इसी में देखेंगे कि कौन ऐसा है, तो x प्लस बी इक्वल टू 0, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। यहीं पर आपको अगर लीनियर नहीं पूछ करके लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछता, तो आप क्या लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप इक्वेशन लिखिए, जैसे 3x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये हमारा किस फॉर्म का आया, इस फॉर्म का आया। या आप ऐसे लिखते 3x इक्वल टू 7, ठीक, ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर इक्वल टू के ला सकते हैं, तो 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर ये किस इक्वेशन, उसी फॉर्म का हो गया ax प्लस b इक्वल टू 0, जहाँ a का वैल्यू कितना है 3 है और b का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा -7 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ जाते हैं। तो a का वैल्यू हम स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन क्या होता है हमारा, ax प्लस b इक्वल टू 0, a हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इफ़ √3 सेक थीटा इक्वल टू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा का वैल्यू बताना है। तो √3 सेक थीटा इक्वल टू आपको 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/√3, कितना हुआ 2/√3। और आपको वैल्यू याद होगा कि हमारा साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। वैसे हम आपको याद करवाए थे, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट का, ठीक है, या हम आई टैब पर भी दे देंगे। तो यहाँ cos 60 कितना, ये साइन 60 होता है हमारा √3/2, तो ये उल्टा हम लोग चलते हैं, तो cos 30 भी हम होता है हमारा √3/2। और हमको क्या पूछ रहा है, सेक 30, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमारा 1/cos थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, तो इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कितना का हुआ 1/cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा हमारा सेक 30 डिग्री। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा, ये √3/2 रखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा सेक 30 का वैल्यू कितना आता है 2/√3। तो सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं सेक 30, और यहाँ से हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। या आप सिंपल, अगर आपको याद है, वैल्यू याद है कि हाँ cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो उसका उल्टा कर देंगे तो सेक 30 हो जाएगा हमारा √3/2। तो वहाँ से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि वो 2/√3 है, तो किसका हो जाएगा 30 का। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे और भी क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।